वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से हम सब लाइव हैं आप लोगों के लिए। और आज का जो पार्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो होगा आपका लोगरिथम का पार्ट नंबर 2 होगा। ठीक है, पहले लोगरिथम के पार्ट 1 के अंदर और जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको करवाए उनके अंदर मैंने ऑलमोस्ट शायद 50 के आसपास क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। और आगे आज इस वाली क्लास के अंदर मैं आपको 35 to 40 के बीच में क्वेश्चंस करा दूंगा। मतलब मैंने आपको ये कह रखा था, कमिटमेंट ये था अपना कि हर जो आपका चैप्टर होगा उसको बिल्कुल ब्रीफ से अपन डिस्कस करेंगे और हर चैप्टर से मिलाकर 100 के आसपास क्वेश्चन तो मैं आपको दे ही दूंगा। अब भाई चाहे आप आर एस अग्रवाल उठाओ, चाहे लूसेंट उठाओ, चाहे और भी क्वालिटी की बुक आप उठाओ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको करवा दिए। ठीक है, जैसे जैसे मुझे मौका मिलेगा आगे आगे मैं बढ़ा के भी लेके चलूंगा। बेटा अतुल शर्मा, आप बार बार कमेंट ना करें, मैंने आपका कमेंट देख लिया है बेटा, है ना, मैंने आपका कमेंट देख लिया है अतुल, मैं आपको अभी रिप्लाई करता हूं इसका। ठीक है, चलो जी आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो बेस्ट है आपका लोगरिथम का जो प्रैक्टिस सेट है इसी के ऊपर आपका बेस्ट रहेगा। और मैं आपको बताऊं लोगरिथम की ये कौन से प्रैक्टिस की क्लास सेकंड है ना, प्रैक्टिस की। इससे पहले एक प्रैक्टिस का क्लास और हो चुका है, जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया था वो जाके देख लेना। टेलीग्राम पे इसका लिंक भी है, इसका पीडीएफ भी है। ठीक है, आप डाउनलोड करें वहां से और आप इसकी प्रैक्टिस क्लास ले सकते हैं। चलो जी, अगर किसी बच्चे ने अभी तक हमारे को अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। मुकेश कुमार कुमावत के नाम से मेरी प्रोफाइल है, आप वहां से जाके सर्च करिएगा मुकेश कुमार कुमावत, ऐसा फोटो आपको दिखेगा, आप फॉलो कर लें। मेरी आने वाली आगे वाली क्लासों के लिए आपको पूरा अपडेट मिलता रहेगा। किसी बच्चे को अगर अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर लेना हो तो ये चार्जेस है 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का। क्योंकि बेटा नेवी की वैकेंसी आपकी आ चुकी है तो आप कम से कम 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लें। और अगर ये वाला कोड आप अप्लाई करते हैं तो 10% ये जो प्राइसेस दे रखे हैं इसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। चलो जी, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टीम स्पेस आर एस सर, इसको आप ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको पूरी क्लासेस के पीडीएफ, क्लासेस के लिंक वगैरह सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। आज की क्लासेस जो हमारी है उनका शेड्यूल ये है कि ये शुरू की 2 क्लासेस आपकी ऑलरेडी हो चुकी हैं और आने वाली ये वाली क्लास आपकी रनिंग में है। उसके बाद में इंग्लिश की क्लासेज आएगी। बेटा इंग्लिश को लेकर आपके माइंड में बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं तो मैं आपको बोल रहा हूँ अभी से, इंग्लिश की अभी तक 2 क्लासें हुई हैं, ये 3rd नंबर की क्लास आपकी है। 2 क्लासें होती है 2-2 घंटे की, वोकेब प्रैक्टिस प्लस आपके गोल्डन रूल्स। ठीक है, आप इनको ज्वाइन करिएगा, बहुत अच्छे तरीके से सर एक्सप्लेन करते हैं, आप क्लास के साथ में ही उनको रिमेंबर कर पाओगे। ठीक है, चलो जी, ये रहा क्वेश्चन आपका। एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि आर एस अग्रवाल का एक क्वेश्चन था, वो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इस बच्चे के लिए कि उसने ये क्वेश्चन पूछा था अतुल शर्मा। ऐसा क्वेश्चन है कि सर लॉग का बेस तो -1/3 है और यहाँ पर आपके पास 81 है, इसका आप सॉल्यूशन बताइए। बेटा लॉग के अंदर मैंने आपको क्या बताया, लॉग के अंदर मैंने आपको ये बताया कि जब भी लॉग ऐसा लिखा हुआ हो तो इसका जो बेस होता है इसमें क्वालिटी ये होती है कि बेस हमेशा इसका 0 से बड़ा और बेस कभी भी 1 के इक्वल नहीं होता है। इसका जो इनपुट होता है ये जो बी होता है ये हमेशा 0 से बड़ा होता है। तो आप ध्यान दे लीजिएगा एक चीज को कि इसका जो बेस है वो हमेशा पॉजिटिव और नॉट इक्वल टू 1 होता है। तो भाई यहां पर सर -1/2 लिखा तो क्या ये पॉसिबल है क्या? इसको अपन बोलेंगे नॉट डिफाइंड। इसको क्या बोला जाएगा? नॉट डिफाइंड बोला जाएगा। शायद अगर इस क्वेश्चन में कहीं पे आंसर लिख रखे हैं ना तो वो शायद आंसर इस तरीके से लिखा हुआ होगा बेटा 3 की पावर -1, और अगर यहाँ पे 81 हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा हो तो इसके अकॉर्डिंग मैं आंसर इसका दे देता हूँ। यहाँ पर 81 जो है इसको 3 की पावर 4 लिखेंगे और 3 की पावर -1 है, ये 4 आपका मल्टीप्लाई में आगे और इसका होगा आपका डिवाइड। इसका मतलब -4 आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अगर क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ है। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग है। ठीक है बेटा, चलो जी क्लियर। चलो जी, डीओबी इश्यू है जो वैकेंसी आनी थी। अच्छा बेटा देखो यार, जो वैकेंसीज आई है ना उसके लिए डीओबी हमने कंफर्म कर दिया है। ठीक है ना, कंफर्म कर दिया है। अब अगर इनमें कोई चेंजेस होगा तो जल्द ही अब आपको अपडेट देते हैं। ठीक है, चलो जी, ये रहा पहला क्वेश्चन, आप अटेम्प्ट करिएगा दिल से बेटा। मैं आपको बार बार यही बोलता हूं कि ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में जो अपने को नहीं मिल पाए, बशर्ते कि पूरा दिल जान से अपन वहां पे लग जाए। ठीक है ना, हाँ चलो जी, ये पहला क्वेश्चन, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट से आप आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में सोचना है। अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि लोग जब आपके पास लिखा हुआ होता है
तो log का जो बेस होता है ये हमेशा 0 से बड़ा और नॉट इक्वल टू 1 होता है, और इसका जो इनपुट है ये हमेशा 0 से बड़ा होता है। और ये भी मैं आपको बात बोल दूं कि ये एनडीए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एनडीए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो देख लीजिएगा किसके बारे में पूछा है, ए के बारे में पूछा है, और ए क्या दे रखा है, कोई धनात्मक वास्तविक संख्या नहीं सर, कोई भी संख्या, गलत बात, ग्रेटर देन ई गलत बात। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, कोई भी धनात्मक संख्या लेकिन वो 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुआ बेटा, ठीक है। चलो जी, स्पीड से पढ़ाने का रीजन ये है कि आप थोड़े से जागते रहो, इस वजह से मैं थोड़ा सा डिटेल के अंदर बताने के बजाय थोड़ा स्पीड से पढ़ाता हूँ। चलो जी, आगे वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। जो भी बच्चा क्वेश्चन देख चुका है वो सॉल्यूशन करना स्टार्ट हो जाए। आप भी मेरे साथ में हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें ताकि आप भी जागरूक रहें और मेरे साथ में ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी हो जाए। ध्यान दीजिए, आपको निकालना है इसका लोगरिथम। बेस तो आपका ये है, इनपुट आपका ये है, और इस लोग की वैल्यू आपके पास क्या होगी वो देखिएगा। लोग के अंदर आपके पास ये दे रखा है, लोग का बेस तो दे रखा है 2√2, और इनपुट जो दे रखा है वो दे रखा है 32। 4 की पावर यहाँ पे 5 लगा हुआ है, इसका मतलब 4 की पावर 1/5 है, ठीक है ना। इसका जो इनपुट है वो 32 × 4 की पावर 1/5 है। आपको कन्वर्ट करना है 2 की पावर में, 2 की पावर टोटल कितनी आएगी, तो इसको कन्वर्ट कर लो इस तरीके से। 32 को क्या लिखोगे, 2 की पावर 5 इंटू ये 4 को क्या लिखोगे, 2 की पावर 2, और वो पावर जब इससे मल्टीप्लाई होगी 2 की पावर 5। आया होगा समझ में। मैंने क्या लिखा है, इस 4 को लिखा है यहाँ पे 2 की पावर 2, ये पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी 2 की पावर 2/5। यहाँ पे 2 की पावर 1, ये आधी पावर, दोनों को जोड़ूंगा तो 2 की पावर 3/2 आएगी। क्लियर हुआ। आप यहाँ पे देखो दोनों का बेस सेम है, और बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। इन दोनों की पावर अगर ऐड होगी तो लोग यहाँ पर आपके पास 2 की पावर 3/2, यहाँ पे 2 की पावर, दोनों की पावर को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 27/5। यहाँ पे ये वाली टर्म आएगी डिवाइड में, ये वाली टर्म आएगी आपकी, ये तो मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में। इसका मतलब 27/5/3/2, ये आपका इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, 3 से ये कटेगा, मतलब 18/5। और 18/5 अगर आप करते हो तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आ जाएगा 3.6। क्लियर हुआ बेटा, 3.6 पहला ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर। चलो जी, मेरे सारे धुरंधर, कई धुरंधर बच्चों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है। चलो बहुत बढ़िया बेटा, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास बेटा। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दूं कि ऐसा लोग जिसका जो बेस है, जैसे यहाँ पे बेस 2 आ गया, यहाँ पे 2 की कोई पावर अगर आ जाती है, कोई भी 2 की पावर अगर आ जाती है तो वो जो नंबर होता है उसको हिंदी में तो बोला जाता है परिमेय, और इंग्लिश के अंदर बोला जाता है रेशनल नंबर बोला जाता है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे ऐसी कोई टर्म आ गई जो इसकी पावर की फॉर्म में नहीं आई, बेस की पावर की फॉर्म में नहीं आती है, वो होता है इरेशनल नंबर। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे तो लिखा 2 और यहाँ पे लिख दिया 6, तो ये जो टर्म होगी वो क्या होगी, इरेशनल होगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे लिखा 7, ये भी क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर होगा। और इरेशनल नंबर को हिंदी के अंदर अगर मैं बात करूं तो क्या बोला जाता है, अपरिमेय संख्या बोला जाता है। तो देख लो भाई, क्या होगा आपके पास, एक अपरिमेय संख्या होगी, बेस की पावर की फॉर्म में आना चाहिए। अगर ये परिमेय होता तो कैसा आता, आप ऐसा चेक कर लो, ये 2 होता तो यहाँ पे 2 की पावर 3 आता, 2 की पावर 4 आता, तब ये रेशनल हो सकता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो जी, आगे मैं डिस्कस करता हूं अगला क्वेश्चन। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो जी, एक बार आप ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है और आपके लेवल का क्वेश्चन है। कैसे अपन सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, पहले तो आप इसको ब्रेक कर लो। कैसे ब्रेक होगा ये देखिएगा जरा। यहां पर आपके पास 49 है और 49 को क्या लिखेंगे, 7 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, यहां पे 28 लिखा हुआ है, इस 28 को मैं 4 × 7 लिख दूं, चलेगा, 7 × 28। अब ये जो आपके पास 4 है ना, इस 4 को अगर मैं ऐसा लिखूं, 4 को मैं लिखूं 2 का स्क्वायर × 7 लिखूं और ये 7 की पावर 2 लिखूं। ठीक है, ये जो बेस की पावर है इसका तो होगा आपके पास डिवाइड, 2 का तो होगा क्या, डिवाइड, और ये जो टर्म है मल्टीप्लाई में, इसको अलग अलग लिखा जाएगा प्लस में। ये तो हुआ आपके पास यहाँ पे 7, ये 2 की पावर 2 प्लस आपके पास ऐसा आपके पास होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। इतना समझ में आया होगा आप लोगों के, क्योंकि ये 2 टर्म मल्टीप्लाई में थी जिनको अलग अलग लोग में प्लस में लिख दिया गया है। अब आप देखोगे कि ये जो टर्म मल्टीप्लाई में है, पावर में है, पावर वाली टर्म मल्टीप्लाई में आगे आएगी,
तो ये आएगा 2 आगे और ऐसा हो जाएगा आपके पास ऐसा, और इसमें बेस और इनपुट इक्वल है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है m, ये देखो m दे रखा है। तो आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, 1/2 2m + 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। आप चेक कर लीजिएगा 2m + 1/2 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। और मेरे कई साथ में मेरे धुरंधर बच्चे जो हैं उन्होंने आंसर दे रखा है। चलो जी बी ऑप्शन, कैसा लगा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है बेटा। डी ऑप्शन एक बच्चे ने आंसर दिया है बेटा, गलत है, डी आंसर नहीं आएगा। एक बार आप फिर से चेक कर लीजिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, है ना। चलो जी बेटा क्लास सेव होगी लेकिन लाइव देखने का मजा ही कुछ और है। चलो जी एक बार यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है आपके पास log a + log b लिखा हुआ है, ऐसा आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन है। चलो जी देखते हैं इस क्वेश्चन में कैसे अपन सॉल्यूशन कर पाएंगे। आपके पास ये जो 2 है ना, इस 2 को मल्टीप्लाई करो आप यहाँ पे, इसका मतलब क्या आ जाएगा 2 log a + b/2 आ जाएगा। और इधर जो आपके पास ये जो 2 लोग बचेंगे उन दोनों लोग अलग अलग प्लस में है, तो एक साथ किस में लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। ये जो 2 आपके पास दे रखा है उसको भेज दो आप यहाँ पे पावर में, भेज दिया, तो ये 2 यहाँ से तो हटा, अब ये log से ये log आपका हटेगा, इतना क्लियर हो गया होगा। अब ये a + b/2 का स्क्वायर है, इसका मतलब a² + b² प्लस का कितना आ जाएगा 2ab। ये जो 2 का स्क्वायर है 4, इस 4 को आप इधर ट्रांसफर कर दो तो क्या आ जाएगा 4ab आ जाएगा। तो अगर आप इस 4ab को इधर ट्रांसफर करोगे तो a² प्लस का b² माइनस का 2ab बराबर कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पे आप ये देखिएगा a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसा आएगा आपके पास। कोई भी टर्म का स्क्वायर 0 तब होता है जब वो टर्म खुद 0 के बराबर होती है, इसका मतलब a बराबर कितना आएगा 0। अगर मैंने इतना एक्सप्लेन किया है ना, इस वजह से आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन क्वेश्चन लेंथी नहीं है, ये बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है बेटा, है ना। चलो जी ए ऑप्शन, काफी बच्चों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। एक बच्चे ने RS अग्रवाल के जो क्वेश्चंस है ना उनका एक पर्ची बोलते हैं ना, जैसे सामान की, किराने सामान की पर्ची बना के भेजी है बेटा। सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करवा दूंगा, एक बार आप खुद से लगाइएगा, नहीं आता है तो मैं पूरा RS अग्रवाल का सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा, उसमें एक एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा। चलो जी अगला क्वेश्चन, एक और शानदार सा दमदार सा क्वेश्चन आया है, और देख लीजिएगा आरोही क्रम के अंदर मतलब है कि बढ़ते हुए क्रम में। एक बार जरा सोचिएगा कि यहाँ पे जो log लिखा हुआ है उस log के अंदर बेस देखो 10 है, e है, 3 है, 2 है। अब भाई log का कंपैरिजन तब कर सकते हैं जब बेस इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, इनपुट इक्वल है, इनपुट इक्वल है। तो अगर मैं कंपैरिजन इसका करूंगा तो कंपैरिजन करने के लिए मुझे क्या इक्वल चाहिए, मुझे बेस इक्वल चाहिए इसका, ठीक है ना। ये इनपुट इक्वल दे रखा है इसने, और बेस इक्वल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इनको उल्टा कर दूंगा। बेस इक्वल करने के लिए उल्टा कर दो, क्योंकि उल्टा करोगे तो बेस और इनपुट आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो इसका मतलब 1/log, यहाँ पे 2, यहाँ पे a आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास ये उल्टा हुआ, यहाँ पे a, यहाँ पे 3, यहाँ पे इसको उल्टा किया, यहाँ पे a, यहाँ पे e आ जाएगा। 1/log ऐसा आपके पास आ जाएगा। थोड़ा सा सोचो, log के अंदर जिसका इनपुट बड़ा होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। log में जिसका इनपुट बड़ा होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो किसका इनपुट सबसे बड़ा है, देखो ये रहा 10 सबसे बड़ा है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू की, तो इनमें से सबसे बड़ा जो है ना ये सबसे बड़ा है। उसके बाद में, क्योंकि इसका इनपुट बड़ा है, उसके बाद में ये वाली है, ये नंबर है, इसका नंबर है पहला, इसका नंबर है दूसरा। ये नीचे वाली संख्या की बात कर रहा हूं मैं, कि नीचे वाली संख्या ये बड़ी है, इस सबसे नीचे वाली संख्याओं में से ये बड़ी है। उसके बाद में तीसरा नंबर आएगा इसका, तीसरे नंबर पे ये आएगा, चौथे नंबर पे ये आएगा। थोड़ा सा ध्यान देना, सबसे बड़ी संख्या नीचे वाली संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ये, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये, इसके बाद में ये नंबर, ठीक है। अब इन बड़ी संख्याओं को यदि उल्टा कर दिया जाए तो सबसे बड़ी संख्या का अगर आप उल्टा करते हो तो वो सबसे छोटी हो जाती है, ठीक है ना। ये नीचे वाली संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन इसका उल्टा कर दिया तो ये सबसे छोटी संख्या है ये, ठीक है। बड़ी संख्या, जैसे मैं आपको एक छोटा सा नमूना दिखाऊं कि 10, 8, 4 और 2, इनमें से सबसे बड़ी संख्या ये है, लेकिन इनका उल्टा अगर मैं करूं तो 1/10, 1/8, 1/4, 1/2, इनमें से सबसे बड़ी कौन सी बताओगे आप? सर सबसे छोटी वाली संख्या उल्टी करने पे सबसे बड़ी होती है, तो सबसे बड़ी ये होगी। तो चक्कर इसमें भी वही पड़ रहा है,
इसमें सबसे बड़ी ये थी लेकिन ये सबसे छोटी आएगी, तो छोटी पे सबसे छोटी वो वाली है। तो आप देख लो सबसे छोटी के अंदर एक तो इस ऑप्शन में, एक इस ऑप्शन में दिख रहा है। उसके बाद में 3 वाली, तो 3 वाली आपके पास यहां पे है, तो कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा आपका? बी ऑप्शन सही आ जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, डेट ऑफ जो बर्थ है ना वो मैटर करता है, बिल्कुल करता है बेटा। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? आया समझ में? क्लियर हुआ? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ही है, यूनिक क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको आर एस अग्रवाल में नहीं मिलेगा, कोई सी भी बुक्स में ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। चलो जी आगे बेटा, कंटेंट के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी मैं बार बार आपको सपोर्ट के लिए इसी वजह से कहता हूं कि जब मैं कंटेंट मेरा डेवलप कर रहा हूं ना, बस आप लोगों का सपोर्ट अगर रहे तो मुझे मजा आ जाएगा। आपको ऐसा कंटेंट दूंगा जो कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना? ऐसा कंटेंट डिलीवर करूंगा। चलो जी आगे वाला क्वेश्चन, इसका तो फोड़ दोगे आप, इस क्वेश्चन का आंसर तो है। चलो जी बहुत बढ़िया, जवाब दीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? ई का चक्कर बेटा ई का चक्कर ये है कि आप ई की वैल्यू याद कर लो कि 2.718 होती है ना? ई की वैल्यू ध्यान रख लेना। ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, ई का मतलब क्या होगा? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब है चरघातांकी, और इस चरघातांकी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपके पास? 2.718 होती है। ठीक है, अब बन जाएगा आराम से, पिछले क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। अरे बताओ बताओ बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा। तिरछी नजरें कातिल होती है। ये तिरछी नजरें, ये नजर से नजर लड़ी, ये नजर से नजर लड़ी, ये इसका टांका इससे भिड़ा, सारे कट गए, बना गया। क्लियर हुआ बेटा? तिरछी नजरें कमाल करती है, वो तिरछी नजरें चल रही है यहाँ पे। आइए सर अगला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा सवाल और आप लोगों के लिए बहुत सिंपल सा ये कैलकुलेशन है। 360 जो आपको दे रखा है, 360 दे रखा है, उसके प्राइम फैक्टर बनाइएगा अभाज्य गुणनखंड। तो इसके प्राइम फैक्टर बनाने के लिए इसको 2 से डिवाइड करोगे 180 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 90 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 45 आएगा, 3 से डिवाइड करोगे 15 आएगा, 3 से डिवाइड करोगे 5 आएगा। इसका मतलब आपके पास जो पूरा आया है ना, ये 360 जो आया है, इसको आप इस तरीके से लिखोगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 और इंटू क्या लिखोगे 5, और ये सारी टर्म मल्टीप्लाई में है तो इनकी पावर मल्टीप्लाई में आगे 3 आगे 3 log 2 प्लस 2 आगे 2 log 3 प्लस आपके पास आएगा log 5। ठीक है, तो आप देख लो कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा। बहुत ही बढ़िया बेटा, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, और मैं कहता हूं बेटा ये क्वेश्चन भी बहुत ही जबरदस्त वाला क्वेश्चन है। हालांकि देखो क्वेश्चन के लेवल से नहीं देखा जाता है कि क्वेश्चन आपके पास आपको इजी लगा हार्ड लगा, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बढ़िया है उसी के लिए मैंने टिक किया है। चलो जी देखिए, यहाँ पर log में 2 जो नंबर आपके पास लिखे हुए हैं वो किस में है? प्लस में, तो एक साथ किस में लिखा जाएगा? प्रोडक्ट में। और इधर जो आपके पास लिखा हुआ है वो है log p प्लस का q लिखा हुआ है। क्लियर हुआ? ये log से ये log आपका कैंसिल हुआ, और ये p इंटू क्यू बराबर आपका क्या आ जाएगा? p प्लस क्यू। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? q की वैल्यू निकालनी है, तो q की वैल्यू के लिए आप q को इधर ट्रांसफर करो, तो ये आ जाएगा p q माइनस का q बराबर कितना आ जाएगा? p। यहाँ से q कॉमन लोगे तो p माइनस 1 बराबर आ जाएगा p, और p माइनस 1 का आप डिवाइड कर दो, p अपॉन p माइनस 1, p अपॉन p माइनस 1, q का वैल्यू आपके पास पहला ऑप्शन आया। क्लियर है? स्पीड बेटा फास्ट तो नहीं लग रही होगी? क्लियर है ना? यार इसी स्पीड से करें। आप मेरे साथ में क्वेश्चंस को अगर कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी स्पीड और मेरी स्पीड बिल्कुल है, बिल्कुल सही है। क्लियर है ना? स्पीड सही, स्पीड फास्ट तो नहीं है ना? चलो जी ओके है, बिल्कुल ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आइए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, और बहुत बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को डील करिए। मैंने आपको कहा है कि क्वेश्चन के अंदर लॉगरिथम का क्वेश्चन कई बार, ये क्वेश्चन एज इट इज ये क्वेश्चन है ना, ये एनडीए के एग्जाम में आ चुका है, एनडीए के एग्जाम में। और कितनी बार आ चुका? ये 2 बार क्वेश्चन तो मैंने देख लिया है, 2 बार, मतलब पिछले 4-5 सालों के पेपर में 2 बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। अब देखते हैं आप क्या करोगे। ये जो log है ना, इस log के अंदर देखो इनपुट सब में इक्वल है, बेस अनइक्वल है, उल्टा कर दो, ऊपर लेके जाओ। जब आप इस log को ऊपर लेके जाओगे तो ये n यहाँ पे, 2 यहाँ पे, और ये आपका n यहाँ पे, ये 3 यहाँ पे। अगला जो आपके पास लास्ट वाला आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा 43। आया समझ में? सारे लोग किस में दिख रहे हैं आपको? प्लस में। इसका मतलब इनका जो इनपुट है वो आएगा प्रोडक्ट में, मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू
43। 1 से लेकर 43 तक की संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा आपका फैक्टोरियल 43 आ जाएगा। फैक्टोरियल 43 यहाँ पे n आ जाएगा। आप देख लो अगर आपके पास ऐसा कौन से ऑप्शन के अंदर आ रहा है, सी ऑप्शन आपका क्लियर है। ठीक है, चलो जी सी ऑप्शन, क्या बात है यार। मैं जब आप लोगों के आंसर देखता हूं तो मुझे मजा आता है कि यार बच्चे मेरे साथ में क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है भाई ये। चलो जी आगे वाला क्वेश्चन, ये भी बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे आ जाएगा। एनालिसिस यहां से होगा कि सर a प्लस बी का कैसे पता करें। अगर मैं a प्लस बी की वैल्यू इसमें पुट कर पाऊंगा तो क्वेश्चन का सोल्यूशन इजीली हो पाएगा। तो इस क्वेश्चन को a प्लस बी बनाने के लिए, a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, a प्लस बी बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके अंदर आप ऐसा करो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके अंदर आप 2ab ऐड कर दो। इधर 2ab ऐड कर दिया, इधर कितना आ जाएगा 36ab आ जाएगा 2ab ऐड करने से। तो एक्चुअल में ये क्या बना आपके पास, ये बन गया सर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 36ab आ जाएगा। यहाँ पे जो स्क्वायर है इसको हटाओ और पावर 1/2 लगा दो। a प्लस बी इक्वल टू आपके पास 36ab की पावर 1/2 आएगा। यहां पे अगर आप वैल्यू पुट करते हैं ना, यहां पे वैल्यू पुट करो, उसके बाद में देखते हैं क्या होता है। तो ये आ जाएगा सर आपके पास a प्लस बी की वैल्यू क्या है 36, तो इसको मैं लिखूंगा 6a की पावर 1/2 b की पावर 1/2। ठीक है, और इसको डिवाइड कर दिया अपन ने 6 से, तो ये तो आपका कैंसिल, दोनों में से 1/2 आपके पास आगे आ जाएगा और ये बच जाएगा log ab। ठीक है, देख लो कौन सा ऑप्शन, इसको log a प्लस log a बी भी लिखा जा सकता है। कौन सा ऑप्शन दिखा आपको, ऑप्शन दिख रहा है सर कौन सा वाला, ये रहा ऑप्शन, दिखा बेटा, हाँ जी बी ऑप्शन आपके पास इसमें सही आएगा। ठीक है, चलो जी बेटा आरएस अग्रवाल के सॉल्यूशन को लेकर बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, विश्वास करिएगा, अगर आपने मुझ पर विश्वास किया है ना तो ये कमेंट बॉक्स में भी दिखा देना अगर आप मेरे पे विश्वास करते हो, क्योंकि मैं जो कमिटमेंट आपको कर दिया ना वो पूरा करके रहूंगा, चाहे मुझे 3 घंटे पढ़ाने पड़े 4 घंटे पढ़ाने पड़े। ठीक है, बिल्कुल कमिटमेंट। आरएस अग्रवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दूंगा, पहले खुद से बनाओ सॉल्यूशन। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको x की वैल्यू निकालनी है। ये जो 3 दे रखा है ना, आप इसको इनपुट मान लीजिएगा बेटा, है ना, ऐसा मान लो। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा, ध्यान से देखो। लॉग के अंदर जो आपके पास 2 नंबर जो लिखे हुए हैं वो किस में लिखे हुए हैं, प्लस में, और प्लस में लिखे हुए हैं तो इनको एक साथ किस में लिखा जाएगा, प्रोडक्ट में। इसका मतलब x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 और बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, log 3 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आप देखो कि log x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 क्या होगा, ये होगा आपका log x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, log 3 आ जाएगा। log से log आपका कैंसिल हुआ, इसका मतलब x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3, 1 को इधर ट्रांसफर करोगे, इसका मतलब x स्क्वायर बराबर 4 और इसका मतलब x बराबर प्लस माइनस 2। बेटा इसमें -2 तो ऑप्शन में ही नहीं दे रखा आपको, इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ, चलो जी आगे बढ़ते हैं। बेटा मैं अभी थोड़ा सा मॉडरेट स्पीड से काम कर रहा हूँ, ठीक है, उम्मीद है आपको स्पीड पसंद आई होगी, क्योंकि ज़्यादा स्पीड से अपन नहीं बढ़ रहे हैं। एक वो क्वेश्चन के दर्शन आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो एनडीए के अंदर बहुत बार पूछा गया है, 2 से लेकर 3 बार ये वाला क्वेश्चन मैंने देख लिया है और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी शायद मैंने करवा दिया है। मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार क्वेश्चन को आपको, ठीक है। अगर आपको ऐसा दे रखा है x अंडर रूट ऐसे, है ना, कितनी भी बार अगर आपको n बार दे रखा है, चाहे कितनी भी बार दे रखा है, ऐसा n टाइम्स अगर आपको दे रखा है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए अपन टोटल x की पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला है, x अंडर रूट x n बार, जितनी भी बार आता है n बार मैंने मान लिया, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आप मेंशन कर लो, x की पावर 1 माइनस 1/2 की पावर n, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। टोटल x की पावर काउंट हो जाती है यहां से। तो सेम यहां पे x की जगह कितना है आपका 7 है, अगर आप x की जगह 7 रखते हैं तो 7 की पावर 1 माइनस 1/2 की पावर n, कितनी टर्म है, 1 2 और 3, इसका मतलब 2 की पावर 3 ऐसा आएगा। तो 7 की पावर 1 माइनस 1/8 और 7 की पावर 7/8 आपके पास आ जाएगा। टोटल कितना आया, 7 की पावर 7/8, मतलब ये पूरा झंझट खत्म। क्या आएगा, 7 की पावर 7/8 लिख लो, log 7 यहां पे अपन क्या लिखेंगे, 7 की पावर 7/8। क्लियर। अब ये जो इनपुट की पावर है वो तो आएगी मल्टीप्लाई में आगे और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1।
यहाँ पर जो आपका आएगा log का बेस तो है 7 और ये 7/8 आगे आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पे log 7/8 है, दो टर्म डिवाइड में है, अलग अलग किस में लिखा जाएगा, माइनस में लिखा जाएगा, और माइनस में लिखोगे तो आपके पास ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी भी 1। और ये जो आपके पास 8 लिखा हुआ है ना 8, इस 8 को क्या लिख सकते हो आप, 1 माइनस लॉग, ये जो 8 लिखा हुआ है इसको 2 की पावर 3 लिखा और ये 3 मल्टीप्लाई में आगे 1 माइनस 3 लॉग 2 बेस 7। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा। चलो जी, बहुत बढ़िया बेटा, ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं। आप जहां पे भी नोट्स बना रहे हैं ये वाला लॉजिक लिखना ना भूलें, ये वाला लॉजिक आपके आगे काम में आ सकता है। 4 बार आएगा तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी, ये 5 बार आएगा तो 5 हो जाएगी। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन ये रहा। अब देखो ये भी कमाल का क्वेश्चन है, हो सकता है थोड़ा सा लेंथी हो लेकिन कमाल का क्वेश्चन है। आपको भाई क्या लाना है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, तो ये कब आ सकता है, थोड़ा सा एनालिसिस करें। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या चक्कर पड़ेगा, अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तिरछी नजरें, मल्टीप्लाई किया मैंने, यहाँ पे 4 यहाँ पे 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे 6 और इक्वल टू आपके पास ए बी। देखो ये तिरछी नजरें कमाल कर गई, ये तो गए मतलब ए बी की वैल्यू आ गई। लेकिन अपने को यहाँ पे जो दे रखा है, ये जो 4 है इसको तो लिखूंगा मैं 2 की पावर 2, और ये जो 6 लिखा हुआ है इस 6 को मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा 2 इंटू 3 बराबर कितना आएगा ए बी। यहाँ बेस की जो पावर है, बेस की पावर का होगा डिवाइड, तो ये 2 का यहाँ पे डिवाइड करोगे 1/2, इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो इधर, इसका मतलब यहाँ पे log का बेस तो 2 और इनपुट 2 इंटू 3 बराबर कितना आ जाएगा, 2ab आ जाएगा। ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे जो 2 टर्म लिखी हुई है मल्टीप्लाई में, इनको अलग अलग किस में लिखा जाएगा, प्लस में। अलग अलग अगर आप प्लस में लिखते हो log 2 प्लस अगर आप लिखोगे ऐसा बराबर क्या आएगा, ab आ जाएगा 2ab। आप इसकी वैल्यू जानते हो, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो इस 1 को इधर ट्रांसफर किया -1। अब मुझे इसकी वैल्यू थोड़ी चाहिए थी, यहाँ पे ऊपर तो है 2 नीचे है 3, अब मैं कैसे वैल्यू कैलकुलेट करूं। आप इधर से जब इनको इंटरचेंज करते हो तो ये डिजिट उल्टी हो जाएगी, 1/2ab माइनस 1, और यहाँ पे डिजिट उल्टी ऐसा आपके पास आ जाएगा। देख लो 1/2ab माइनस 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हुआ, डी ऑप्शन। बहुत कम बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे पाए। समझ में तो आया, अरे समझ में तो आया कि नहीं आया, अंदाजा लगाएंगे। थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, लेकिन सर कमाल के क्वेश्चन है, करवाने पड़ेंगे, जरूरी है। जितने क्वेश्चन के अंदर फंसने की कोशिश करोगे ना, उतना ही आप डीप नॉलेज ले पाओगे। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, इसको उड़ा दोगे आप, आराम से उड़ा दोगे। थोड़ा सा अंदाजा लगाओ कि ये जो 256 आपको दे रखा है वो 4 की कितनी पावर है। बस यहीं से क्वेश्चन की शुरुआत और यहीं से क्वेश्चन का एंड हो जाएगा। 4 की पावर ये कितनी होगी, 4 की पावर, 4 की पावर अगर 2 करते हो 16, फिर 2 और करते हो तो कितना आएगा, 256 आ जाएगा, है ना। चलो जी मैं बता देता हूं एक बार, 4 की पावर 2 बराबर 16, 4 की पावर 3 करते हो तो 64, 4 की पावर 5 करोगे तो कितना आएगा, 256 आ जाएगा। सही है क्या, मतलब ये जो आपके पास लिखा हुआ है 4 की पावर 6 है ना, 4 की पावर 6 का सॉल्यूशन होगा शायद, है ना। 4 की पावर सही है क्या, कितनी पावर है, 4 की कितनी पावर करेंगे कि 256 आ जाए, 4 की कितनी पावर करेंगे, 5 पावर से आएगा कि 6 पावर से आएगा, 4 की पावर 4 से आएगा, बिल्कुल सही बात। तो यहां पे आपके पास 4 की पावर 4 लिखेंगे ऐसा, इसकी वैल्यू तो हुई कितनी 1, और ये 4 आएगा आपके पास यहाँ पे, और इस 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1, और ये 2 आगे ऐसा, इसकी वैल्यू कितनी 1, तो इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी आपकी। दूसरा जो आपके पास आएगा ये वाला √2 जो दे रखा है, 2 log, ये जो √2 है इसको मैं 2 की पावर 1/2 लिखूं ऐसा, और ये जो बेस की पावर होती है उसका होता है डिवाइड, तो 1/2 का होगा इधर डिवाइड, ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो 4 log 2 बेस 2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो ये क्या बचा 4, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, 4 और 1 कितना हो गया 5। क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा आया, सी ऑप्शन आया समझ में। ए ऑप्शन कैसे दिया है यार आंसर, ए ऑप्शन कैसे आएगा, है 2 नहीं आएगा बेटा, 2 नहीं आएगा आपके पास। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो सी ऑप्शन आएगा, और बहुत बच्चों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है ना। हाँ जी 5 आंसर आएगा सी ऑप्शन। आगे बढ़ता हूं मैं।
आगे चलते हैं। ये रहा एक और कमाल का क्वेश्चन। इसके बाद में जस्ट इंग्लिश की क्लास आने वाली है, 2 बैक टू बैक क्लासेस। आपकी वोकेब भी क्लियर हो जाएगी, गोल्डन रूल ऑफ ग्रामर आपको डिस्कस करवाए जाएंगे। तो जरूर बेटा क्लास लेना न भूलें। एक क्लास 2 PM पर है और उसके बाद में एक क्लास 4 PM पर है। ठीक है, चलो जी, इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा सा कि इसको इस तरीके का बनाना है। और बनाने के लिए अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसा लिखूं x का स्क्वायर और ये जो 1000 लिखा हुआ है उसको 10 की पावर 3 लिखूं तो कोई शंका नहीं। चलो जी, क्या करेंगे अपन, ये जो 2 है ये तो मल्टीप्लाई में आगे और ये जो 3 है इसका क्या होगा डिवाइड। तो कितना आ जाएगा 2/3, ये आ जाएगा log x बेस 10। इसकी वैल्यू आप जानते हो कितनी है, इसकी वैल्यू दे रखी है। तो कितना आ जाएगा 2y/3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन। क्लियर हुआ, हाँ जी, डी ऑप्शन आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके पास 1 + ABC की वैल्यू क्या होगी। 1 + ABC, ध्यान से देखो, मतलब a इंटू बी इंटू सी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को। तो कर दो मल्टीप्लाई। जब आप a को b को c को मल्टीप्लाई करते हो तो ये 12 ऊपर है, ठीक है ना। चलो एक बार मैं थोड़ा सा लिख ही देता हूँ। यहाँ पे 24, यहाँ पे 12, यहाँ पे आपका 24, यहाँ पे 36, यहाँ पे आपके पास 48 और यहाँ पे 36। ध्यान से देखो भाई, ये मैंने क्या किया है, ABC, ऐसी वैल्यू आ गई। आप देखो तिरछी नजरें कमाल करती है, ये तिरछी नजरें कमाल कर गई, कैंसिल। अब बाकी वाली तिरछी नजरें मिली नहीं, तो अपन क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर। ये जो बचता है ना, नीचे बचता है तो इसका बेस बन जाता है और ऊपर बनता है तो इनपुट बन जाता है। तो ये 48 यहाँ पे बचा है। इस 48 को अगर मैं लिखूंगा तो ये आ जाएगा 12 और यहाँ पे आएगा 48। किसकी वैल्यू पूछी है, 1+ की पूछी है। इधर भी 1 जोड़ दूं और इधर भी 1 जोड़ दूं, और ये जो 1 आप यहाँ पे लिखोगे, इस 1 को क्या लिखा जाएगा, इस 1 को आप लिख लेना 48 बेस 48, ऐसा। तो आप यहाँ पे देखो कि log का बेस तो सेम है और इनपुट जो है वो आपके पास अलग अलग है। तो ऐसे केस में दोनों का जो इनपुट है वो प्रोडक्ट में आ जाएगा, 12 × 48 और यहाँ पे बेस आपका 48। क्लियर। अब आप इसमें से ऑप्शन मैच करवाइए, कौन सा ऑप्शन आपके पास मिल सकता है। फेरिस MD, ये कोई क्या है भाई, क्या लिखा है, क्लीनिंग द स्ट्रीट। एक बार इस बच्चे को ब्लॉक करना। बेटा देखो, क्लास के अंदर जब आते हो ना तो ये फालतू की बातें मुझे नहीं चाहिए, ठीक है ना। आप कौन सी स्ट्रीट क्लीन कर रहे हो और मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। केवल और केवल फोकस करिएगा क्लास के ऊपर, ठीक है ना। फेरिस MD के नाम से कोई, चलो जी, हाँ भाई। तो ये चीजें हैं, आपको देखो इसके अंदर अब आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। 12 × 48 को आप प्रोडक्ट करके भी चेक कर सकते हो, अदरवाइज आप ये देख लो। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार इनको। 48 × 12 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, $576 आएगा, मतलब 24 का स्क्वायर आएगा ना। 24 का स्क्वायर आएगा तो इसका मतलब ये तो है 48, ये 24 का स्क्वायर, ये 2 आपके पास आगे आ जाएगा। अब आप ये देख लो कि 24 और 48 किस किस के अंदर है ना। ऊपर तो 24 बचना चाहिए, नीचे 48। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 2BC, सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। देखो यार, मैं बार बार आपको यही बोलता हूं कि आप विश्वास करिए। अब जब मैंने ये ज्वाइन किया था यहाँ पे RS सर के चैनल पे पढ़ाना स्टार्ट किया था, तब 2 महीने के बाद में एयरफोर्स का एग्जाम लगा। मुझे नहीं पता था कि लग जाएगा, और 2 महीने में आप देख लो पूरी प्लेलिस्ट के अंदर पूरा कोर्स करवाया हुआ है, पूरे कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़े हैं। तो आप ये मान के चलो, अभी तो मेरे पास काफी दिन है। फरवरी के अंदर जरूर आपका एग्जाम, फरवरी में हो जनवरी में भी होगा तो भी कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा, और बिल्कुल इसी स्पीड से, आराम से। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन x × y × z की वैल्यू पूछी है। तो आप ये देखो थोड़ा सा कि a की पावर x बराबर b है, आपको वैल्यू निकालनी है x की। तो आप log ले लो दोनों साइड, इधर मैंने log लिया और इधर भी मैंने log ले लिया, और यहाँ से x जो है वो तो आएगा मल्टीप्लाई में आगे, और इस log a का इधर डिवाइड कर दो। इसका मतलब x के बराबर तो कितना आया, log b/log a आ गया। ये तो x की वैल्यू आ गई। और y की वैल्यू अगर आप निकालोगे, y की वैल्यू निकालोगे तो वो कितना आएगा आपका, log c/log b आएगा। और z की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा आपके पास, log a/log c आ जाएगा। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को कि राइट आंसर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर हुआ बेटा। देखो जीके की क्लास की अभी कोई प्लानिंग नहीं है, जल्दी अगर कोई अपडेट होगा तो आपको दिया जाएगा। ठीक है, चलो
आगे चलते हैं, यहाँ तक का क्लियर है ना? हाँ जी, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन आया। कई बार आपको ऐसे समेशन के अंदर क्वेश्चन को उलझाने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन सिंपल है लेकिन उलझाने की कोशिश करी जाएगी। हाँ, तो देखो कैसे, इस log को अगर आप ऊपर लेके जाओगे, इसका बेस तो है 2 की पावर n और इनपुट है a, इसको अगर आप ऊपर लेके जाते हो तो ये बेस और इनपुट इंटरचेंज, ये तो a, ये 2 की पावर n। क्लियर? अब इनपुट की जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आगे, ये उतरेगा, आगे आ गया। अब यहाँ पर आपको n की वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3, 4 ऐसे पुट करके क्या करना है, सबको प्लस करना है। जब आप n बराबर 1 यहाँ पे पुट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पहला, प्लस n बराबर जब 2 पुट करोगे तो आपका a आ जाएगा, n बराबर 3 पुट करोगे तो आपका ये आ जाएगा, और लास्ट में आपके पास n आ जाएगा। क्लियर हुआ इतना? क्लियर बेटा? हाँ, आप क्या करो, इन सब के अंदर से log 2 बेस a कॉमन ले लो। log 2 बेस a अगर कॉमन लेते हो तो 1 प्लस का 2 प्लस का 3 n तक आ जाएगा। आप देखो 1 से लेकर n तक की सारी संख्याओं का अगर आप योग करते हैं तो वो आएगा n प्लस 1/2, इतना तो जानते ही है अपन, n प्लस 1/2, और ये आपके पास ऐसा आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मिला वो देखो, n प्लस 1/2 log 2 बेस a, पहला ऑप्शन आपके पास सही आ जाएगा। ठीक है? क्लियर है? चलो जी। लोग बहुत टफ लगता है बेटा, देखो डरने की जरूरत नहीं है। मैंने कॉन्सेप्ट जो पढ़ा है ना, एक बार वो पढ़ के आप इस क्लास में बैठोगे, आपको कोई सा भी टॉपिक, चाहे वो कोई सा भी टॉपिक हो, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, सब सिंपल लगेंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट की क्लास में देखना पड़ेगा। चलो जी, बिल्कुल बिल्कुल प्रिंस यादव, थोड़ा सा कोई बात नहीं है। चलो जी, आगे चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। आप देखो, कई बच्चे इस क्वेश्चन को जो सोल्व करेंगे वो करेंगे ऑप्शन से, ऑप्शन पुट करेंगे इसके अंदर, फिर चेक कर लेंगे। और मेरी राय ये है कि आप इस क्वेश्चन को log हटाओ। इस log को हटाओगे तो बेस आपको 7 लेना पड़ेगा। 7 की पावर 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 1। फिर आपको 5 को हटाना पड़ेगा, तो 5 ले लिया बेस, तो इधर 5 की पावर 1 आएगी, 5 की पावर 1, ये वाला log भी हट जाएगा। इसका मतलब स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 5 प्लस एक्स इक्वल टू 7 की 5 की पावर 1, 5 हो गया। आप क्या कर लो, स्क्वायर कर लो दोनों साइड। स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 5 और इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25। इस 25 को आप इधर ट्रांसफर कर लो तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और माइनस आपके पास 20 इक्वल टू 0 आराम से निकाल सकते हो। एक्स की वैल्यू निकालनी है, आप देखो कि दो ऑप्शन आपके पास, एक्स की वैल्यू एक तो आएगी -5 और एक एक्स की वैल्यू आएगी 4। क्या -5 पॉसिबल है क्या? -5 अगर आप यहाँ पे पुट करते हो ना तो -5 प्लस 5 कैंसिल, और -5 का स्क्वायर आप करके देख लो कि ये सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा तो 4 इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। और वैसे -5 ऑप्शन में भी नहीं है, तो सही आंसर कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। बेटा जो भी बच्चे क्लास में बैठे हैं, अगर बिना लाइक करे बैठे हैं तो पाप कर रहे हैं। बेटा क्लास में लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि हमारे सपोर्ट के लिए कई बच्चे कहते हैं कि सर मतलब ये एहसान हम कैसे चुका पाएंगे, जबकि मैं बोलता हूँ कि बेटा ये एहसान नहीं है, ये एक गुरु का फ़र्ज़ होता है कि आपको एक सही डायरेक्शन में लेके चलें। और बस केवल आप हमारे लिए इतना सा कर सकते हैं कि क्लास जब भी आपके पास आएँ तो थोड़ा सा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। ऑफलाइन की हालत आप जानते हो, लाखों रुपए फीस देकर भी ऐसे क्वेश्चन आपको कोई नहीं करवाएगा इतने धीरे सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, तो एक बार उन गरीबों की आप सहायता कर सकते हो, उन बच्चों को लाइए और एक बार चैनल को शेयर करिए, उन बच्चों को कॉन्सेप्ट दिखाइए कि कॉन्सेप्ट ये वाली चीज़ होती है। ठीक है, चलो जी यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके पास है, बहुत ही शानदार सा सवाल है। थोड़ा सा एक बार मैं एनालिसिस कराऊँ आपको कि सर इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए आप 0.05 है, 0.05 को अगर आप लिखोगे तो पॉइंट को कैंसिल किया, इसका मतलब ये क्या है आपके पास 1/20 है। 1/20 को मैं लिखूंगा 20 की पावर -1, सही है क्या, 20 की पावर -1 लिखा। अब यहां से क्वेश्चन के ऊपर जाइए आप कि सर ये तो है आपका √20 और यहाँ पे जो था आपके पास वो था 20 की पावर -1, ठीक है। और ये जो आपके पास इनफाइनेट एक जीपी बन रही है 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 ऐसे अनंत पदों तक, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, a/1 - r होता है। a/1 - r इनफाइनेट टर्म की जीपी, a की वैल्यू क्या है 0.1 अपॉन 1 - r
इसके अंदर जब आप इसका डिवाइड करोगे तो आप आराम से निकाल सकते हो, ये आप डिवाइड कर लेना 1/10 माइनस 1 माइनस 1/10। अब सॉल्यूशन कर लो, दिक्कत ही नहीं है। तो आपके पास यहाँ से कितना आएगा, ये 10 से 10 कैंसिल, 1/9 आएगा। ठीक है, इसका पूरा जो आपके पास सम आएगा वो 1/9। आप देखो कि ये जो -1 है इसमें से पहले ये देख लो, इसकी पावर 1/2, 20 √20 था, 20 की पावर 1/2 लिख दिया। अब ये जो बेस की पावर होती है उसका होता है डिवाइड, तो इसका मतलब ये 20 तो रह जाएगा, और इस -1 में जब 1/2 का डिवाइड करोगे तो ये -2 आ जाएगा, और ये आपके पास 1/9, ये -2 जाएगा इसकी पावर में, और इसकी वैल्यू 1, तो इसका मतलब 1/9 की पावर -2, और -2 अगर पावर करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 81 आएगा। काफी बच्चे इसका आंसर देते हैं 1/81। तो सही क्वेश्चन, इस सही राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो आएगा वो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 81, पहला ऑप्शन। आया कि नहीं आया, आया समझ में, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ए ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन में राइट आंसर आएगा। थोड़ा सा लैंग्वेज को समझना था बस। इन सब का मैंने योग कर लिया, इन सब का योग 1/9 आया। थोड़ा सा फिर से देख लो, इन सब का योग 1/9, ये 20 था, 20 को लिखा मैंने 20 की पावर 1/2, और ये जो है वो है 20 की पावर -1, ऐसा। ये जो आपके पास इनपुट की पावर, बेस की पावर है, उसका होता है डिवाइड, तो 1/2 यहाँ से हटाया मैंने, यहाँ पे 1/2 का डिवाइड किया, 2 ऊपर चला गया, मतलब 20 की पावर जो आपके पास है -2 log 20, यहाँ पे 1/9, ये पावर जो है -2 वो चली जाएगी इसकी पावर, और ये कैंसिल आउट होके 1/9 की पावर -2, इसका मतलब आपके पास 81 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब आया, ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास ऐसा, ये भी बहुत ही शानदार सा सवाल है, और इसमें उलझते हैं काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो करते हैं वो डायरेक्ट ऑप्शन देख के ही कर लेते हैं। चलो जी मैं बता देता हूँ कैसे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें। सबसे पहले तो लॉग के अंदर जो इनपुट होता है, लॉग का जो इनपुट होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, एक इनइक्वलिटी ये। दूसरा, यहाँ से लॉग को हटाएंगे, और लॉग को हटाने के लिए अपन बेस ले लेंगे 0.2 दोनों साइड। जब लॉग का बेस 1 से कम होता है तो इनइक्वलिटी लॉग को हटाने के लिए अपन इनइक्वलिटी का साइन चेंज करते हैं। तो यहां से ये वाला लॉग तो हटेगा, लेकिन बेस 1 से कम था तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज। इसका मतलब ये बनेगा x + 2/x इज ग्रेटर देन, ये लेस देन था, अब हो जाएगा ग्रेटर देन। 0.2 की पावर 1 मतलब 0.2, इस 0.2 को मैं लिखना चाहूंगा 1/5, ठीक है ना, 1/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करो अब, या 1/5 को इधर ट्रांसफर कर लो। अगर 1/5 को इधर ट्रांसफर करते हो x/2/x - 1/5, ऐसा जब आप एलसीएम लेते हो इधर तो ये आ जाएगा 5x - 1x, 4x प्लस आपका 10 बटा आपके पास 5x, और इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दो इनइक्वलिटी है और दोनों को आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। आप इधर 2 का डिवाइड कर दो तो ये 2 आ जाएगा 5, और 5 को इधर भेज दो। इसका मतलब दूसरी जो इनइक्वलिटी है वो ऐसी आएगी आपके पास x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक आपका ग्रेटर देन 0 और एक ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों को सोल्व करता हूं मैं। जब इसको सोल्व करेंगे, चलो इसको सोल्व कर लेता हूं, तो एक तो आएगा आपका -2, एक आएगा 0। ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कौन सा सॉल्यूशन चाहिए, पॉजिटिव, और पॉजिटिव सॉल्यूशन आपको मिलेगा या तो इधर और या फिर इधर। इसका सॉल्यूशन देखोगे तो इसमें भी पॉजिटिव ही चाहिए, एक तो है -5/2 और एक है 0, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इधर भी आपको पॉजिटिव ही चाहिए। मतलब ये वाली चीज़ तो दोनों में कॉमन है, 0 से बड़ा, 0 से इनफाइनाइट तक तो दोनों में कॉमन है, और ये वाली कॉमन कहाँ से होगी, वो होगी -5/2 से इनफाइनाइट, और -5/2 बिल्कुल इसमें इंक्लूड होगा, इसमें इंक्लूड नहीं है। तो आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहला ऑप्शन आ जाएगा, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर हुआ? काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप इसमें कोई वैल्यू पुट करके चेक कर लो, ठीक है, तो भी आप ये सब पता कर सकते हो, है ना। चलो जी, आरएस सर क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं बेटा? आरएस सर ने अभी आपको अपडेट दिया है थोड़ी देर पहले कि नेवी की नई वैकेंसी आपकी आ चुकी है, प्लस पर पूरी क्लासें आ रखी है। अब आपको यार अपडेट भी देना जरूरी होता है, क्लास लेना भी जरूरी है ना। अब क्लास के टाइम पर वो अपडेट था, आपकी क्लासें वो हमारे से भी ज़्यादा रूटीन में रहते हैं, तो टेंशन ना लो बेटा, क्लासें आपको पर्टिकुलर मिलने लग जाएगी कल से, ठीक है। चलो जी, 0 भी इंक्लूड होगा बेटा। देखो 0 इसमें तो इंक्लूड है नहीं, इसमें नहीं है, इसमें है, तो दोनों में कॉमन थोड़ी है, इस वजह से अपन 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे, है ना। चलो जी आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन और भी कमाल का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ,
ये और भी कमाल का क्वेश्चन है, बच्चे मतलब पहुंच ही नहीं पाते हैं ऐसे कॉन्सेप्ट तक। चलो जी देखो, पहले आप लोग को लेके जाओ ऊपर, लोग को ऊपर लेके गए तो ये आपके पास यहाँ पे पाई और यहाँ पे 3 प्लस आपके पास यहाँ पे पाई यहाँ पे 4 और इज ग्रेटर देन x। ध्यान से देखना, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर आपके पास ये जो है पाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो 12 ऐसा आपके पास आएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है। अब मैं अगर आपको बात करूं कि ये जो 12 है आपके पास वो किस किस के बीच में है, मैं पाई की वैल्यू लिखूंगा तो पाई की वैल्यू आएगी 3.14। अगर मैं लिखूंगा पाई स्क्वायर की तो आएगी 9 पॉइंट समथिंग आएगी, है ना, 9 पॉइंट समथिंग। अगर मैं पाई क्यूब लिखूंगा तो वो आएगी आपके पास 28 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब ये जो 12 आपके पास है, ये जो 12 है वो किसके बीच में आया, पाई स्क्वायर से लेकर पाई क्यूब के बीच में आया। आपको क्या करना है, इन सब के अंदर से लोग लेना है। अगर आप लोग यहाँ पे लेते हैं लोग पाई, पाई स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास लोग पाई 12 और यहाँ पे आपके पास ऐसा आ जाएगा पाई का क्यूब। तो थोड़ा सा ध्यान से देखो कि ये किसके बराबर था, x के बराबर। तो x की वैल्यू ये 2 आगे आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1, इसमें ये 3 आगे आएगा, इसकी वैल्यू 1। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है x की वैल्यू वो 2 से लेकर 3 के बीच में होगी। आपको पूछ रहा है कि x की वैल्यू किससे कम होगी, किससे कम होगी, तो वो होगी सर 3 से कम होगी, 2 से ज्यादा होगी, ठीक है। x की वैल्यू किससे कम होगी, तो वो 3 से तो कम होगी, 2 से ज्यादा होगी। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ बेटा, आया कि नहीं आया समझ में। बहुत ही शानदार वाला कॉन्सेप्ट है, फिर से देख लो एक बार। इस लोग को मैंने ऊपर लिया, ऊपर लेने के बाद में यहाँ पे 12 आया। थोड़ा सा अंदाजा आप ये लगाओ कि ये जो 12 है वो पाई स्क्वायर से तो क्या है, पाई स्क्वायर से ज्यादा है, पाई क्यूब से कम है। जब यहाँ पे मैं पाई स्क्वायर लिखूंगा या पाई क्यूब लिखूंगा तो इसकी वैल्यू 2 से 3 के बीच में आएगी, ठीक है। सी नहीं आएगा बेटा, सी नहीं आएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन। चलो जी आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है आपको कि बार बार देखो कि किसी आपके पास इनपुट जो है उसकी पावर आपको किस तरीके से दे रखी है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से देख लें, लोग 2 दे रखा है आपको, फिर लोग 3 दे रखा है, लोग 4 दे रखा है, ठीक है। चलो ऐसा देखो, लोग का बेस यहाँ पे 2, लोग यहाँ पे 3 है, लोग 4 है। अगर मैं ऐसा लिखूं, ऐसा लिखा हुआ है 4 की पावर 3 की पावर 2 लिखूं तो आप क्या कहोगे कि सर इसकी वैल्यू तो आएगी 1 और ये पूरी यहाँ पे आगे ऐसा, इसकी वैल्यू 1, ये 2 आगे, इसकी वैल्यू कितनी 1। आया कि नहीं आया समझ में अच्छा क्या बात है यार, सारे बच्चों ने आंसर ठोक दिया इसका। चलो इसमें भी वही कहानी है। आप यहाँ देखो ये जो 100 है ना उसके जस्ट पहले क्या है 99 है, 99 और यहाँ पे था 100 और 100 के अंदर इसका इनपुट 100 और उसकी पावर 99 फिर 98 ऐसा, तो इसकी वैल्यू 1, ये 98 आगे आएगा, 99 आगे आएगा, इसकी वैल्यू 1, 98 यहाँ पे था वो आगे आएगा और इसको भी 98 वाला मिल जाएगा। सबकी वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा आपका बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये करवा भी रखा है मैंने ये वाला क्वेश्चन। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास ये भी बहुत कमाल का क्वेश्चन है, कुछ चीजें याद रखनी पड़ती है ऐसे क्वेश्चन के लिए। देखो कैसे, यहाँ पे जो आपके पास 4 लिखा हुआ है इसके बेस में इसको क्या लिखा जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये जो 8 आपके पास लिखा हुआ है इसको 2 का क्यूब, प्लस ये जो 16 लिखा हुआ है उसको 2 की पावर 4, ऐसा इनफाइनाइट तक है। तो ध्यान से देखो कि जो बेस की पावर होती है, बेस की पावर उसका क्या होता है डिवाइड, तो आप बेस की पावर का डिवाइड कर दो, मतलब ये आ जाएगा 1/2 और बचेगा 2 log 2 जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ये 2 log 2, इसके अंदर से 3 का डिवाइड और ये बच जाएगा 2/2, ठीक है। ऐसे ऐसे चलता रहेगा, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, ऐसे ऐसे। तो क्या क्या बचेगा आपके पास 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/5। थोड़ा सा ध्यान से देखो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। इसके सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे अगर मैं करूँ कि इसके अंदर 1 प्लस कर दूँ 1 माइनस कर दूँ, ठीक है, ऐसा कर दिया मैंने। आप क्या करो इन सब के अंदर से ये जो टर्म आपके पास है इन सब में से माइनस कॉमन ले लो। अगर आप माइनस कॉमन लेते हो तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, और ये जो आपके पास टर्म्स होती है ये सॉल्यूशन होता है log 2 का। ये एक सीरीज है, log 2 की सीरीज है ना, log 2 की सीरीज है। तो आपके पास 1 माइनस log 2, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। चलो जी, चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा, याद रखना पड़ेगा ये सॉल्यूशन आपके पास log 2 का होता है, ठीक है ना।
चलो जी आगे चलते हैं, क्योंकि log 2 का जो सॉल्यूशन होता है log 1 प्लस एक्स का एक्सटेंशन है, वहां से आता है ये। log 1 प्लस एक्स का एक्सटेंशन क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आपके पास एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 इनफाइनेट तक, है ना। जब आप इसमें x बराबर 1 रखोगे तो आप ये पाओगे कि ये सॉल्यूशन आपका आ रहा है, ठीक है। चलो जी, हाँ सीरीज मैंने बता दिया, ये आपके पास फॉर्मूला है, लोग का फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले में जब x बराबर 1 रखा तब आपके पास ये सीरीज आई है। चलो जी आगे वाला क्वेश्चन, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं बेटा, है ना। चलो जी क्या करोगे आप, इस लोग को जब ऊपर लेके जाओगे थोड़ा सा, तो क्या होगा, यहाँ पर इसका बेस और इनपुट इंटरचेंज, ये n यहाँ पे 2 यहाँ पे, सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन करवाया मैंने, यहाँ पे 3, इसके अंदर आगे बोलो क्या आएगा, n ये आएगा 4, लास्ट में कितना आएगा n, यहाँ पे आपका 1983 आ जाएगा। देखो ध्यान से, लोग के अंदर इसका जो बेस है वो तो है n, और सबका इनपुट जो है वो अलग अलग है, और सारे जो लोग लिखे हुए हैं वो प्लस में 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कहाँ तक है 1983 तक, और स्टार्टिंग के अंदर कितना है 1 है। अब ये देखो 1 से लेकर 1983 तक की संख्याओं का, जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था ना तब ये क्वेश्चन आया था, 1983 लिखा हुआ है। तो ये एक्चुअल के अंदर क्या है, ये है 1983 का फैक्टोरियल है, सही है। 1983 का फैक्टोरियल, और n की वैल्यू भी कितनी दे रखी है 1983 का फैक्टोरियल, मतलब ये दोनों सेम पिंच वाले हैं, सेम पिंच आके 1 वैल्यू। तो क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा आया, सी ऑप्शन, सही है। n की वैल्यू जब यहाँ पे 1983 का फैक्टोरियल अगर अपन रखेंगे तो सेम आएगा, सेम पिंच वाले, ठीक है। चलो जी हाँ जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट हो गए शायद, है ना। क्वेश्चन कंप्लीट है बेटा। आज की क्लास के अंदर मैंने लगभग आपको शायद 35 के आसपास क्वेश्चन करवा दिए हैं, 35 के आसपास क्वेश्चन करवा दिए हैं, और टोटल जो क्वेश्चन अपने लोगरिथम के हो चुके हैं, टोटल लोगरिथम के जो क्वेश्चन है वो आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल टीम स्पेस आरएस सर पर मिलेगा। तो मैंने पहली जो क्लास थी कॉन्सेप्ट की क्लास, उसके अंदर मैंने शायद 20 के आसपास क्वेश्चन कराए थे, और प्रैक्टिस 1 की जो क्लास थी उसके अंदर आपको 30 से 40 के बीच में क्वेश्चन करवाए हैं, और प्रैक्टिस 2 की क्लास के अंदर शायद मैंने 35 क्वेश्चन, आप ऐड कर लो, मैंने अप्रोक्सीमेट 100 के आसपास आपको हर चैप्टर से क्वेश्चन लाने के लिए कहा था। और ये क्वेश्चन आप आरएस अग्रवाल, लूसेंट, पाथफाइंडर सब में से अब किसी भी बुक के क्वेश्चन उठा के कर लेना, आ जाएगा आराम से, ठीक है। 100 क्वेश्चन हर टॉपिक के। अभी ये तो भाई लोगरिथम के क्वेश्चन ज्यादा तो होते नहीं है, इस वजह से 100 मिले। आप एपीजीपी, क्वाड्रेटिक के, इनके जब क्वेश्चन देखोगे वो 100 से भी बाहर जाएंगे, ठीक है ना। अब भाई पैसे देके भी नहीं पढ़ पाओगे। अब आप ये थोड़ा सा जरूर सोच लेना कि कोऑपरेट करना है कि नहीं करना है। अगर हमारे को फुल सपोर्ट आप चाहते हो कि सर इसी तरीके से हमारे लिए मेहनत करते रहें, तो बेटा आपका प्यार एंड सपोर्ट मुझे कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए। और ये क्लास अगर आपने शेयर नहीं करी कोई बात नहीं, ये क्लासेस हमेशा इसी टाइम पर होती है, आप अपने दोस्तों को क्लास शेयर करिएगा ताकि बहुत सारे गरीब बच्चों को इससे फायदा हो सके। कल मिलते हैं अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रैक्टिस क्लास के साथ में। मेरे जस्ट बाद में इंग्लिश की क्लास आने वाली है 2 PM पर और 4 PM पर, वो भी बहुत शानदार क्लास होने वाली है। तो उम्मीद है आप क्लास को शेयर करके क्लास के अंदर बिल्कुल पेटी पेक होकर 2 PM पर बेटा तैयार रहिएगा। आपके करियर के लिए हम खड़े हैं और हमारे सपोर्ट के लिए आप खड़े रहोगे। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।